तो ये कोई एक बाबा हैं हुँ, और जवान बाबा हैं हुँ, और लग रहा है कि कहीं शायद पगड़ी-वगड़ी पहन के ऐसा लग रहा है कि कहीं राजस्थान की तरफ से हैं या हुँ, प्रोग्राम कहीं राजस्थान में होगा। हुँ, तो इनका कहना है कि अगर आप सुख की आकांक्षा करेंगे तो दुख निश्चित रूप से आएगा ही आएगा हुँ, और इसीलिए मानव दुखी था, दुखी है और दुखी ही रहेगा। है ना? ऐसा कंक्लूजन दे रहे हैं और भी इसमें वो कुछ बातें कह रहे हैं, उनको भी एक-एक करके लेंगे और इनके वीडियो का लिंक आपको यहाँ आई बटन में मिल जाएगा, उसे आप सुन लीजिएगा। सुन लेंगे तब ये समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। जी, तो और वो ये भी कह रहे हैं कि आदमी सुखी-दुखी अपने ही कर्मों से होता है, हुँ, मतलब बगल वाले के कर्मों से नहीं। हुँ, तो माने अगर अभी जो ये बढ़िया से कपड़े पहन के बैठे हैं, हुँ, एकदम सुंदर, संवर के ऐसी पगड़ी, बढ़िया स्टाइल माला में, वाला ये माला वगैरह कपड़े इतने साफ-सुथरे हैं कि हाँ, एकदम चमचमाते हुए। तो ये इसकी इन्होंने आकांक्षा की थी या ये बिना आकांक्षा के ही ऐसा हो गया? हाँ, और जब इनको ये बात मतलब कन्फर्म है, कन्फर्म है कि आकांक्षा सुख की करोगे तो दुःख आएगा ही आएगा। दुःख आएगा ही आएगा। तो ये क्या निश्चित रूप से दुःख लाने के लिए इतने बढ़िया साफ-सुद्ध, साफ सलोने और अच्छा दिख रहे हैं, ऐसे कपड़े इन्होंने पहने, तो मतलब ये जानबूझ के दुखी होना चाहते हुँ, शायद अभी तक इनकी बातों से तो यही निष्कर्ष निकल रहा है। हैं। हाँ, लेकिन साथ में ये भी कह रहे हैं कि आदमी तो सुखी होना चाहता है। आदमी जितना भी सब प्रकृति पे कंट्रोल करता है, एक दूसरे पे कंट्रोल करने के चक्कर में रहता है, इसी चक्कर में कि दुख ना हो, सुख ही सुख हो। हुँ, भाई अगर आदमी दुखों से भी राजी रहता, तब तो उसे दुख दूर करने के लिए सोचने की जरूरत ही नहीं थी। हुँ, फिर किसी को कंट्रोल भी नहीं करना है। हुँ, और ये बात स्पष्ट हो जाए कि भाई मैं तो मेरे ही कर्मों से सुख दुख पाऊंगा, दूसरे से कोई मतलब ही नहीं बचा। हुँ, भाई जैसे आप मुझे ना सुखी कर सकते ना दुखी कर सकते, हुँ, है ना? तो हुँ। मुझे आपसे मतलब क्या बचा? हाँ, कोई भी 2 व्यक्तियों के बीच संबंध का कुछ न कुछ उपयोग हाँ, आधार रहता ही है। तो जब कोई आदमी चोरी करने जाता है तो भला वो जिसके यहाँ चोरी करने गया वो उसे क्यों रोकने का प्रयास करेगा? हाँ, जब सुख सही बात। भाई उसके कर्म से इसको तो कोई फर्क पड़ना नहीं है। हुँ, पर ऐसा है क्या? हुँ, ठीक बात। भाई एक आतंकवादी आके और बम फोड़ दे और उसमें उसके पिताजी मर जाएं, इसको तो नहीं दुखी होना चाहिए, हुँ, क्योंकि इनने तो कोई ऐसा कर्म करा नहीं, ना बम फोड़ा है, ना पिताजी वहां उनको भेजा है कि तुम वहां जाओ, वो फूट जाओ। हुँ। हाँ, तो किसी और के कर्म से भी या और की दिशा से भी दूसरों को दुःख मिलता है, दुख, ये हाँ इस तरफ दुख, ध्यान नहीं दे जी पाएगा। हाँ, दुख भी मिलता है और ये कपड़े जो पहन के बैठे इन्होंने तो बुने नहीं होंगे। ना, ना इन्होंने बुने होंगे इसका कपास वपास या जिस भी धागे से बने तो वो पैदा इन्होंने नहीं किया होगा, फिर वो धागे इन्होंने नहीं बनाए होंगे, फिर वो जो बेचने आया होगा हाँ, व्यापारी वो इन्होंने खुद नहीं किया होगा, फिर उससे कपड़े जो बने होंगे वो इन्होंने खुद नहीं बनाए होंगे, फिर जो जिससे प्रेस किए हुए हैं तो प्रेस इन्होंने नहीं बनाई होगी, बिजली इन्होंने नहीं बनाई होगी, प्रेस में जो आयरन और वो सब लगा प्लास्टिक वो सब इन्होंने नहीं बनाया होगा। वो इतने सारे लोगों के करने से इन्हें ये बढ़िया, कपड़े बढ़िया कपड़े मिले हैं। हाँ, इसका सुख इन्हें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्योंकि सुख के लिए ही पहने होंगे, नहीं काहे के लिए पहन रहे हैं। अब ये तो इनसे पूछा जाएगा भई कपड़े पहनने से क्या सुखी हाँ, हो रहे हैं कि अगर ये दुखी हो रहे हैं तो काहे को पहन रहे हैं? काय को पहन रहे हो, ठीक बात। है ना? और इससे दुख आएगा निश्चित रूप से, और इनके जैसा इनके कहने के मुताबिक। और ये इन्हीं का निर्णय है है इन्हीं का निर्णय, कि अगर सुख के लिए कपड़े पहने हैं तो दुखी होंगे, दुख निश्चित रूप तो से फिर ये आएगा। विरोधाभासी कार्य क्यों कर रहे हैं? हाँ, तो मतलब भाई चाहते क्या हो आखिर? हाँ, और अगर मनुष्य नियंत्रण चाहता है तो फिर ये किस पे नियंत्रण चाहते हैं? ये हाँ, भी और आखिर ये भी हाँ, और मनुष्य नियंत्रण चाहता काहे के लिए है? तो इन्हें बताना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि ये कह रहे हैं, इन्होंने पूछा कि अच्छा फिर मैं क्या हूँ? भगवान है क्या? हाँ, भगवान क्या इतना निर्दयी है? क्योंकि इनके हिसाब से दुःख अवश्यंभावी मतलब ज़रूरी है जीवन के ज़रूरी है। लिए। हाँ, हाँ, क्यों ज़रूरी है? क्योंकि नहीं तो आदमी फिर सर्वाइव नहीं कर पाता। हुँ, दुःख है इसीलिए वो सर्वाइव करने का प्रयास करता है। हुँ।
ऐसा इनका कहना है। हाँ, लेकिन अगर इतनी सी बात होती हाँ, तो सुख की तो चाह नहीं करता ना फिर। हाँ, फिर सही तो बात। वो दुख चाहता कि अभी दुख होते रहे और मैं सरवाइव करता रहूं। हुँ, फिर सुख कहाँ से आ गया बीच में? हुँ, सही बात है। फिर तो परमात्मा को सुख वाली कोई बात ही नहीं बनानी चाहिए थी, ना हमारे अंदर कोई ऐसी वो देनी चाहिए थी कि भाई हम कोई इच्छा करें सुख की। हाँ, ना ही कोई इस तरह की इंद्रियाँ होनी चाहिए थी, ना ही कोई हाँ, देखने का सुख होना चाहिए था, ना ये ही कोई खाना खा के जो हमें अच्छा लगता है, ऐसा कुछ हमारे अंदर फंक्शन नहीं होना चाहिए था। हाँ, अगर हमें खाली सरवाइव ही कराना था, हाँ, और जो कि दुख की वजह से होता है, क्योंकि हाँ, दुख होता है तो हम उसके अगेंस्ट लड़ते हैं और उससे उभरने का प्रयास करते हैं, तो इसमें हमारा डेवलपमेंट होता है, हम विकसित होते हैं वगैरह वगैरह, जैसे साइंस भी बोलती है। हाँ, तो फिर सुख की इच्छा क्यों थी, उसकी क्या जरूरत थी, क्योंकि उससे तो ना हम सरवाइव होते हैं ना कोई मतलब है, हुँ, उसकी क्या जरूरत पड़ी। वो इन्होंने इस वीडियो में बताया नहीं हुँ। है, ईसा जान नहीं पाए। हाँ, ध ध्यान नहीं गया होगा या इन्होंने उस बात को अनदेखा किया होगा। हाँ, अनदेखा किया होगा। हुँ, हाँ, और खुद भी जहाँ बैठे हैं वो कुर्सी भी बढ़िया सी होगी, वहां पे इन्होंने पंखा वंखा एसी वेसी भी सब सिस्टम सेट कर रखा होगा। हाँ, मतलब अपने ही विपरीत ये बात कर रहे हैं अपने विपरीत ये बात कर रहे और हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि जो अपने स्वभाव के विपरीत। हाँ, जो बाहर जितने लोग बैठे हुए हैं, वो इनको नहीं देख पा रहे होंगे। हाँ, वो इनको ऐसा नहीं भी देख पा शायद रहे, हाँ हो ये सकता है, समझ पा रहे हों। मे भी। ये और कोई और ये खुद उनको ज्ञान बगार रहे हैं। हाँ, कि सुख का प्रयास ना करो, आकांक्षा ना होनी चाहिए। हाँ, और ये क्या सोच के, मतलब तो ये ज्ञान बगाड़ने का काम ये कर रहे हैं कि जो पब्लिक के सामने वो कर रही है। हाँ, और जब इनको पता है कि भई दुःख निश्चित ही आएगा, तो फिर ये सारी बातें काहे के लिए बता रहे हैं? दुख निश्चित ही आएगा। ये और विरोधाभास क्यों है? हाँ, और इनके बताने से अगर किसी आदमी ने इनकी बात मान ली हाँ, तो वो तो इनके कर्म से सुखी हो गया ना फिर, हाँ। या इनके कर्म से दुखी होने से बच गया। हुँ, नहीं, हुँ। और अगर इनकी बात मान ली तो फिर इनको ये जो तो ये तो कह रहे हैं कि आदमी तो अपने ही कर्मों से सुखी दुखी होता है। हुँ, फिर ये स्पीच काहे कर रहे हैं, मतलब ये वाला काम क्यों कर रहे हैं, जब हुँ। इनके काम से किसी को ना सुख होने का कोई मतलब है, ना दुख होने का मतलब है, और ना उसका कोई दुख दूर होने का मतलब है, ना सुख पास आने का मतलब है, तो काहे के लिए ज्ञान बघार रहे हैं? हुँ। इसके पीछे क्या उद्देश्य है? अब इनका क्या उद्देश्य है ये तो बताया नहीं इन्होंने। हाँ, और इनसे कोई वहाँ सवाल पूछ नहीं रहा, क्योंकि सवालों का ये लोग सेशन रखते ही नहीं है, हुँ। नहीं ये बहुत और रखें भी तो सबको सवाल निकल आए, ये जरूरी भी नहीं। हुँ, हम लोग तो इन्हें इनवाइट करते हैं अपने मंच पे कि अगर हमारा वीडियो इनके पास अथवा इनके किन्हीं फॉलोवर्स के पास पहुंचे तो भाई ये वीडियो उनके पास पहुंचाना, और हुँ। हमारा नंबर नीचे चलता ही रहता है, तो इन्हें इनवाइट कर देना हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे, वहां पे ये बात रखेंगे तो ऐसे सवाल हम पूछ सकते हैं, अगर आप लोगों की बस की नहीं है ऐसे सवाल पूछने, तो है ना। तो अब इसमें ये ये कुछ बातें आई कि भाई इंसान जो है कंट्रोल चाहता है। अब इंसान कंट्रोल चाहता है, सीधी सी बात है कि अगर हम इंसान को देखें तो वो दुख से बचने का और सुख प्राप्त करने का की इच्छा के अंतर्गत ही कोई चीजों पे कंट्रोल चाहता है, क्योंकि कंट्रोल से ये दुखों को कंट्रोल कर सकता है, मतलब दुखों को दूर कर सकता है जितना भी इसकी क्षमता है, और सुखों को प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा ये कोई और प्रयास करता हुआ दिखता है क्या, वो चाहे जानवर हो चाहे आदमी हो, कोई भी हो, हाँ, जैसे कि ये जहाँ भी भी जीवन है। हाँ, ये भी वो कुर्सी-वुर्सी को सँभाल के बैठे होंगे, हाँ, कुर्सी को कपड़ों-वपड़ों को संभाल के सँभाल बैठे के हुए, बैठे हाँ होंगे। हाँ तो बिल्कुल। ये जो नियंत्रण कर रहे हैं ये काहे के लिए? इन्होंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया हाँ, और ये इतनी बड़ी सभा लगाई नियंत्रण है। कर रहे हैं और दुनिया की सोच पे नियंत्रण करना चाह रहे हैं कि वो इनके हिसाब से सोचे। हाँ, और फिर ये तामझाम का जो चारों तरफ इकट्ठा करा, ये काहे काहे के के लिए, लिए करा? हाँ, क्योंकि बिना नियंत्रण के तो होता नहीं। है ना? और नियंत्रण अगर नहीं आप करते हैं, तो फिर ये तामझाम काहे के लिए है? काहे के लिए कर रखा है। और आप नियंत्रण नहीं करते हैं, आपने कोई ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया है हाँ, मत कर्म करना ही नियंत्रण है ना भाई, मतलब जैसे दुख हुआ उससे बचने के लिए हमने कुछ किया, तो ये हाँ, जो किया है ये, यही कर्म है। हाँ, इसी को तो कर्म बोलते हैं। और ये करने का मतलब है कि प्रकृति में हस्तक्षेप कर रहे हैं, वहां जो एक प्रक्रिया चल रही है प्राकृतिक, उसमें हम अंतर करने का प्रयास कर रहे हैं ना। हाँ, जैसे प्रकृति ने कोई ऐसी व्यवस्था नहीं दी है कि हाँ, भई नहीं अगर दिए। बरसात हो, तो आप क्या व्यवस्था करें, तो वहाँ हाँ, के जो आस-पास के पत्थर हों, मिट्टी हो, वो आदमी इकट्ठा करके इकट्ठा करके घर बनाता कुछ है, घर तो बनाता ये है। क्या है, ये नियंत्रण ही तो है। तो इनको इनको ये भी नहीं पता कि
इंसान हो या कोई जीव हो, वो कोई भी नियंत्रण करने का प्रयास करता है कोई भी लेवल से, हाँ, वो या तो दुखों से दूर दूर करने के होने के प्रयास को लिए। भी नियंत्रण बोल देते हैं, हाँ, वो भी है। कि ऐसा ना हो। हाँ, ऐसा ना हो। ठीक बात। मतलब कर्म का उदय ही, कर्म करो का मतलब ही है नियंत्रण है। हुँ, माने आप ये बोलो कि आदमी कर्म करता है या कोई जीव कर्म करता है, या बोलो कि वो नियंत्रण करता है, ये एक ही बात है। हुँ, क्योंकि बिना कर्म के नियंत्रण संभव ही नहीं है। हुँ, जैसे मैं जिस अवस्था में हूँ वैसा ही रहूं, हुँ, और प्रकृति से जो हो रहा है होता रहे। हुँ, माने मैं कोई कर्म ना करूं, हुँ। तो मुझसे कोई नियंत्रण संभव है प्रकृति पर, या हाँ, प्रकृति के कोई भी चीज पर? हाँ, क्या संभव है जब आपकी तरफ से कोई एक्टिविटी नहीं हो रही? और अगर मैं एक्टिविटी करूंगा तो मैं क्या एक्टिविटी करूंगा? या तो दुख रोकने का प्रयास करूंगा, या कोई सुख पाने का प्रयास करूंगा। इसी के लिए तो सारे कर्म करूंगा मैं। इसके अलावा मैं कोई कुछ भी और सोच के कर्म कर सकता हूँ क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ समझ में अभी तक तो आया नहीं। माने मेरे सारे कर्म इतने इतने फ्रेम में सीमित हो जाते हैं कि या तो दुख से बचने के लिए या सुख प्राप्त करने के लिए। हाँ, अपने लिए या अपने जिनको आप चाहते हैं हाँ, उनके लिए। हाँ, उनके लिए भी मैं तभी चाहूंगा ना कि उनको सुखी करके मुझे अच्छा लगता है। हाँ, ठीक है। तो मैंने कुल मिला के मैं सुखी होता हूँ, या मैं दुख से दूर होना चाहता हूँ। इसके अलावा हमारे सोचने का, समझने का, कर्म करने का कोई और उद्देश्य कोई पॉसिबल है? हाँ, इनका भी यही उद्देश्य नज़र आ रहा है, अगर हाँ, बहुत ध्यान से देखें तो। बिल्कुल। भई चाहते तो ये जंगल में कहीं बैठ के पेड़ के नीचे जहाँ बिच्छू, चींटी, हाँ, मक्खी, चींटी-बीटी मच्छर सब, होते, हाँ, हाँ, और जब दुखी बस बैठे इनको रहते। जब इनको ये पता है कि दुखी अवश्यामी, हाँ, तो अवश्य फिर हम भी है तो उसे काटने देते बिच्छू को। बिच्छू को काटने दो और शरीर खराब हो रहा है तो खराब होने होने दो, दो, हाँ। तो काहे को फिर ये तो साफ-सुथरे कपड़े और ये हाँ, व्यवस्था। कुछ कर्म करने की न खुद ज़रूरत है, न और ना किसी दूस और को करवाने की ज़रूरत है। हाँ, भई इनके आस-पास में जो लोग होंगे जिन्होंने माइक लगाया हाँ, होगा माइक लगाया या होगा। जिन्होंने खाना बनाया होगा या कपड़े धो के इनको दिए जी, होंगे, बिल्कुल। काहे के लिए दिए, हाँ, काहे के लिए? है ना? पर उनसे ये सब कर्म काहे के लिए करवा रहे हैं? क्यों करवा रहे हो? और क्योंकि खुद भी बैठ के ज्ञान बघाड़ने वाला कर्म क्यों कर रहे कहीं हो? ऐसा तो नहीं है आस-पास के लोगों का नियंत्रण इनके ऊपर हो गया हो, इन्हें पता ना चल रहा हो, हाँ, हैं? इनके ऊपर हो गया हो, या ये उनको नियंत्रण करना चाहते हैं हाँ, अपने हिसाब मतलब से। हो गया हो या भाई ये भाई नियंत्रित कर रहे हों। हाँ, भाई बढ़िया कपड़े तभी तो मिलेंगे, हाँ, ये भी बात और सही है। बढ़िया पगड़ी तभी तो मिलेगी। और हाँ, दाढ़ी-वाढ़ी भी थोड़ी बना के ही बैठे हैं, तो हाँ, रेज़र और वो या नाई आया होगा, वो क्यों करेगा वो? हाँ। और नाखून भी काटते ही होंगे, क्योंकि इनके नाखून तो दिख नहीं रहे, नहीं तो इतनी उम्र तक अगर नहीं काटते तो इतने बड़े-बड़े हो गए होते। हुँ। हाँ, जब दुखी तो ये अंतिम नियंत्रण क्यों कर रहे हैं? हाँ, अपने शरीर को काहे को मतलब ठीक अवस्था में रखे हुए हैं। हाँ, और ये नियंत्रण क्यों करता है आदमी, क्यों बता रहे हैं? क्योंकि उसका अहम भाव बहुत ज़्यादा पुष्ट है। हाँ, ये भी बता रहे हैं। अहंकार बहुत ज़्यादा, मतलब इनका भी अहंकार पुष्ट होगा, तभी नाखून काट रहे हैं, तभी बाल काट रहे हैं, तभी दाढ़ी काट रहे हैं, हाँ, और ये जो माइक तभी पे नहा भी रहे हैं। नहाना क्यों है भैया? हाँ, ये भी अहंकार के अंतर्गत है। हाँ, भई मतलब आप हैं इतने तो अहंकारी के नहाते हो बताओ, और दूसरों को उपदेश कर रहे हैं। ये क्या बिना अहंकार के हो जाएगा? हाँ, और ये कि काहे भाई के मैं लिए ज्ञानी और सामने वाला अज्ञानी, ऐसा समझ के ही उन्हें समझा रहे हो ना। हाँ, जैसे अभी हम लोग लोगों को और इनको भी क्या सोच के समझा रहे हैं? यही कि अभी ये अज्ञानी है और हम लोगों को इनसे ज़्यादा ज्ञान है, इसलिए ये काम कर रहे हैं। और ये इसके पीछे उद्देश्य ये है कि अभी ये और बहुत सारे दुख उठा रहे होंगे इस नादानी की वजह से, उनसे दूर हो जाएँ। हुँ, और इनके चक्कर में इनकी अज्ञानता जो ये बोले चले जा रहे हैं, उससे जो बहुत सारे लोग दुखी हो रहे होंगे और अकर्मण्यता की स्थिति में जाने का प्रयास कर रहे होंगे, वो ना जाएँ भाई, तो बहुत दुखी हो जाओगे और परेशान हो जाओगे। तो ये उद्देश्य है ना हमारा जैसे। हुँ, तो कोई भी आदमी चाहे ज्ञानात्मक रूप से कर्म करे, चाहे वो कुछ कर्मात्मक रूप से कर्म करे, या कोई भोगने जैसा, क्योंकि 3 ही प्रकार की हमारी एक्टिविटी होती है। हुँ, या तो हम कुछ ज्ञान पाना चाहते हैं या देना चाहते हैं, हम कोई कर्म करना चाहते हैं, माने कोई प्रोडक्ट सर्विस पैदा करना चाहते हैं, हुँ, और या हम कोई भोग भोगना चाहते हैं। हुँ, इन 3 के अलावा हमारी तो कोई एक्टिविटी होती नहीं। चौथी तो सोने की एक्टिविटी है, भाई थक गए तो सो जाओ। तो हुँ, वो तो इनएक्ट होने का है, मतलब अक्रिय होने का है, हुँ, तो उसको तो एक्शन बोल नहीं सकते। तो एक्शन से छुटकारे वाली बात हो गई, कुछ समय के लिए जब तक फ्रेश हो। तो 3 ही तरह की हमारी एक्टिविटी होती है। हम अपने जीवन में हम देख सकते हैं और हाँ, देख खुद सकते हैं। खुद से भी हमारी सारी एक्टिविटी इन्हीं 3 में सिमट जाती है।
खुद से भी ये निर्णय कर सकते खुद हैं से कि भी कर इनके सकते हैं। इनके द्वारा जो बताई गई बात है, वो इन्हीं के जीवन पे अगर ध्यान से अप्लाई करके देखें, हाँ, तो दिख नहीं रही है। तो वो 100% बात विपरीत बता रहे हाँ, हैं। हाँ, विपरीत बता रहे हैं। उनके खुद एक्शन विपरीत हैं और बातें विपरीत हैं। भई सुख की आकांक्षा भी कर रहे हैं, हाँ, सुख हाँ, की व्यवस्था भी कर कर रहे रहे हैं, हैं, दुःख से दूर करने के लिए इन्होंने सारा चारों तरफ व्यवस्था बढ़िया बना बना रखी है, रखी है। कि जो लोग आएँ और जो लोग बैठे हैं, उन्हें किसी प्रकार की कोई दुःख ना हो, दुःख ना पंखा हो, लगाओ, एसी। पंखे भी लगा रखे होंगे, तो फिर सोफ़ा भी तो फिर लगा अगर रखे ये होंगे। प्रकृति ने नियम बना रखा है कि भई दुःख अवश्यामि, हाँ, तो फिर ये विपरीत व्यवहार क्यों कर रहे हैं? हाँ, ये एक सवाल है। बिल्कुल सही और बात है। वहाँ बैठे हुए लोग शायद इस तरीके से समझ ना पाए हों या देख ना पाए हों या सवाल करते समय कुछ बिल्कुल, उनको बिल्कुल। आया ना हो। हाँ, हाँ। हुँ, और बहुत सारे लोग बहुत तेज श्रद्धा में रहते हैं, तो उनको सवाल उठते भी नहीं, वो बस हाँ, 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 ऐसे करते रहते हैं। चाहे सामने वाला कुछ भी बक-बक कर रहा हो, हुँ, है ना? और वो बोले कि भई जैसे किसी ने थोड़ा बहुत सवाल उठाया होगा उनसे हुँ। कि भई इतना दुःख बनाया है, तो क्या ईश्वर ऐसा निर्दयी रहा? वो ऐसी दुनिया भी तो बना सकता था जहाँ दुःख हो ही ना। हाँ, अगर ईश्वर है तो फिर हाँ, तो सुखी सुख हो। हुँ, तो उसका ये क्या एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं? ये दे रहे हैं कि देखो भाई, हम अगर हमारे जीवन में दुःख ना हो तो हम सर्वाइव ही नहीं कर पाएँगे। तो इतनी बात ठीक भी है कि अगर हमारे जीवन में दुःख नहीं है तो हम उन्हें दूर करने का प्रयास ही नहीं करेंगे। है ना? दुःख वाला जो हिस्सा है, हुँ, भई ज जैसे मैं आपको यहाँ बहुत ज़ोर से चींटी काटूँ हुँ, और इससे आपको कोई दुःख होता नहीं। है ना? हुँ। आपकी बॉडी ऐसी बनी हुई है कि आपको इससे कुछ भी हाँ, दुःख नहीं काटने, होता है। पीटने, नोचने से कोई दिक्कत नहीं होगी तो मेरी तरफ से कोई प्रयास भी नहीं हाँ, तो होगा। आप क्यों मुझे रोकोगे? हुँ, हुँ, आपसे कोई कर्म उदय ही नहीं होगा, हुँ, कोई आकांक्षा भी नहीं पैदा होगी। आकांक्षा भी कब पैदा हो रही है? हुँ, क्योंकि मूल में हमारे अंदर सुख की प्राप्ति और दुःख से बचाव का मूल है हमारा ऐसा। हुँ। तो इच्छा पैदा होने की प्रक्रिया भी इसी वजह से हो रही है। जैसे मैं अगर आपको कुछ भी नकारात्मक ना करूँ, तो आपके अंदर कोई इच्छा होगी कि यार हाँ, ये बचा जाए या हाँ, कुछ इससे ऐसा बचा जाए। कोई कीड़ा वगैरह आए तो हटाया जाए। हाँ, तब नहीं होती ना। हुँ, और स्वाभाविक रूप से सुख मिल रहा हो, तो भी कुछ ऐसा नहीं होता कि हमें कुछ और सुख पाना है टाइप। हाँ, जितना चाहिए उतना मिल रहा हो तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ, तो इसका मतलब ये हो गया कि इच्छा और आकांक्षा ज़रूरत के हिसाब से पैदा होती है। माने ये हुँ, हमारी ज़रूरत है, हाँ, जब-जब हमारे अंदर जो इस तरह की ऐसी स्थिति प्रोसेस हो। बनती है, हाँ, तब हम दुःख से बचने की तरफ या सुख की तरफ जाने का प्रयास करते हैं। हाँ, तो हम जो इच्छाएँ करते हैं वो अहंकार के कारण नहीं, इसका ये मतलब हमारा है कि हमारी स्वाभाविक प्रक्रिया है परिस्थितियों के अंतर्गत। ये हमारा शारीरिक, मानसिक और ये पूरा जो स्ट्रक्चर है हमारा, हाँ, इसका ही ये एक मूल है हाँ, इसका ये मूल है। और उद्देश्य है। हाँ, उद्देश्य है। हुँ, अब जब वो हमारा मूल है, हम मूल से कभी इधर-उधर जा सकते हैं? हाँ, कैसे चले जाएँगे? भई जिस वस्तु का जो गुण है, वो उससे इधर-उधर जा सकती है क्या? कैसे चली जाएगी? हाँ, संभव नहीं है। इसीलिए व्यक्ति या दूसरे जीव भी देखें, उनकी जितनी सोच-समझ है या व्यक्ति में जब-जब जितनी सोच-समझ आती गई, वो उन-उन चीज़ों पर नियंत्रण पाने का प्रयास करता गया, जो-जो उसके दुःख अथवा सुख से संबंधित थी। हर चीज़ पे नहीं, जो दुःख और सुखों से संबंधित थी, हुँ, तो उनको अपने अनुरूप करने का वो प्रयास करता चला आया। उन्हें समझने का प्रयास करता चला आया कि क्या है, इसे हम कैसे अपने अनुरूप कर सकते हैं। हुँ, इसी के लिए सारा ज्ञान और कर्मोदय हुआ और इसी बात के लिए आकांक्षा पैदा हुई कि मैं ऐसा करूं ताकि क्योंकि अब मैं बार-बार कोई चीज़ से दुखी हो रहा हूँ, भई आगे मुझे तो दुखी होना नहीं है, तो मैं कैसे रोकूँ इसको? हाँ, जैसे पहले पानी की व्यवस्था नहीं होती होगी तो लोगों ने अपना जो तालाब बनाए या कुएँ हाँ, बनाए या जो भी य व्यवस्थाएँ य बनाई। यस पहले तो बहुत दूर-दूर से पानी लाना पड़ता था। हुँ, भई उस समय प्रकृति ने तो कोई ऐसी व्यवस्था दी नहीं थी। ना और बरसात में सारी नदियाँ धूल-दूषरित हो जाती हैं। हाँ, तो उसके लिए फिर पानी की व्यवस्था इकट्ठा करने की बनाई गई होगी कि ऐसे समय पे क्या पानी पिएँ। हाँ, अब या तो उसे लाते होंगे, फिर उसकी प्रतीक्षा करते होंगे कि भई उसका शांत हो जाए। सब कुछ बैठ जाए, धूल-वूल और फिर भी इतना साफ तो होता नहीं है पानी। हुँ, तो माने बरसात में वही गंदा पानी पीते होंगे और बरसात में हैजा वगैरह ऐसा ये हमने सब बीमारियाँ बहुत होती थी। हाँ, हमने पूरे इतिहास में है कि बरसात के समय पूरा गाँव कभी-कभी पूरा गाँव का गाँव साफ हो जाता था। हुँ, हैजा से हैजा बहुत एक फ़ेमस बीमारी
रही है, हुँ, जो आजकल तो नहीं होती कुछ ऐसा, क्योंकि अब हम साफ पानी का हमने इंतजाम कर लिया है, भले ही कितनी बारिश होती रहे, हाँ, है ना? ये सब नियंत्रण कर लिया है हमने। हाँ, व्यवस्था बनाने को शायद ये नियंत्रण कह रहे हैं। है ही है, व्यवस्था बनाना ही नियंत्रण करना, क्योंकि बिना नियंत्रण के तो संभव नहीं। हुँ, जैसे अब अभी इस समय दुनिया में कितनी बाढ़ आ रखी है, हुँ, लेकिन हाँ, लेकिन पानी फिर भी हम साफ पी रहे हैं। हुँ। तो ये सब नियंत्रण है कि नहीं है? हाँ, वो व्यवस्था की हमने उस तरीके का नियंत्रण किया। हाँ, और ये भी वहां बैठ के साफ पानी पी रहे होंगे। जब राजस्थान में बाढ़ भी आती होगी तो ये वहां बैठ के साफ पानी पीते होंगे। वो वाला पानी उठा के और रख के, और इंतजार तो नहीं करते होंगे था धूल वूल बैठ जाए फिर मैं पी लूँ और फिर हैजा हो जाएगा फिर मर जाऊं। हुँ। हाँ, कर्म करना ही अगर ध्यान से देखें तो नियंत्रण ही है। हाँ, और ये कोई आदमी ने वो गंदा पानी ला के दे दे, ये पियेंगे? क्यों पिएँगे? उसको बोलेंगे नहीं भाई क्या कर रहे हो? और मारना चाहते हो क्या? हाँ, और इनके कर्म से ये मर जाएंगे कि नहीं? हाँ, बिल्कुल मर जाएँगे। हाँ, तो मतलब इनकी तो सारी बातें उल्टी निकल रही है। बेस ही गलत है। हाँ, कि बोल रहे हैं कि किसी हम हमारे ही कर्म से जो है सुखी दुखी हो सकते हैं। तो ये बात इनकी गलत है बिल्कुल। गलत निकल आई हुँ। कि हम अपने से ही नहीं, औरों के कार्य से भी सुखी दुखी भई अभी होते हैं। युद्ध हो रहा है, कहीं कुछ लड़ रहे हैं, तो हाँ, वहाँ का कुछ घटनाक्रम हमारे ऊपर आ ही सकता है। बिल्कुल भाई तो इसमें वहाँ। हमारा क्या कर्म? हाँ, वहाँ कोई आम जनता कोई लड़ थोड़ी रही है, ना वो उसे आकांक्षा भी नहीं कि लड़ाई हो। हाँ, लड़ाई हो कि कुछ मरे, तो फिर ये निर्णय कौन करता है? हाँ, तो ये निर्णय राष्ट्राध्यक्ष लोग कर रहे हैं, और उनका करना भरना पड़ रहा है बाकी सबको। लोगों को भरना पड़ रहा है। हाँ, और उन्हीं का राष्ट्र तो छोड़ो, और दूसरे राष्ट्र का भैया वहाँ प्लेन में बैठ के जा रहे हैं और पता चला कि वो ने गलती से मिसाइल मार दी उसको। हाँ, वो दूसरा उस मर गया। हाँ, दूसरे मर गए जिनका कोई ना उनके राष्ट्र से मतलब था, जिनमें हाँ, और दोनों में जब वो लड़ाई हो रही प्लेन थी। गिरा, तो हाँ, पता लगा वहाँ खेती-बाड़ी चल रही थी, कुछ लोग अपना काम कर रहे थे, हाँ, वो भी मर गए। वो भी मर गए। हाँ, अब इनसे ये पूछा जाए कि भई जितने लोग ये मरे, इसमें हम्म, इनका क्या कर्म है? हाँ, इनका क्या करूँ? ये तो किसी ने कुछ ऐसा निर्णय लिया और ऐसा कर्म किया जिसकी वजह से सारे लोग दुखी हो गए। हाँ, अब जैसे खराब व्यवस्था बनी हुई है, तो कुछ लोगों की व्यवस्था बनी हुई है, बाकी की बिगड़ी हुई है। यस यस। अगर कोई ऐसा रूल होता प्रकृति में कि हम हमारे ही कर्म से सुखी दुखी हो सकते हैं, तो कोई भी जीव या इंसान कभी एकजुट होने का प्रयास करता? काहे के लिए? हाँ, फिर तो कोई मतलब ही नहीं बचा था। हाँ, क्योंकि आप आपसे मैं सुखी दुखी होता ही नहीं, मुझसे आप सुखी दुखी होते ही नहीं, हम आपस में क्यों जुड़ेंगे? काहे के लिए? बात भी और सही है। लड़ेंगे भी क्यों फिर? हाँ, फिर लड़ाई का कारण भी नहीं बचेगा। हाँ, भाई जब मैं आपसे ना सुखी होता हूँ ना दुखी होता हूँ, तो मेरा और आपके बीच फिर लड़ाई लड़ाई। झगड़ा क्यों होगा? हाँ, काहे के लिए होगा? लड़ाई झगड़ा तो इसीलिए होता है ना कि मुझे पता है कि मैं आपकी वजह से सुखी दुखी होता हूँ, और भाई हुँ। तुम दुखी कर रहे हो तो इसे रोको। हाँ, कि ये करो, ये ना करो, हाँ, या मैं आपसे भी हो सकता हूँ, तो मैं बोलूँगा भई ये चीज़ ना क्या करो, करो ये करो। ये चीज़ मेरे लिए ठीक है, ये चीज़ गलत है। हाँ, ठीक तो बात है। इनकी ये सारी बातें हैं सब ऊट गलत है। पटांगे विपरीत है ना, कोई बिल्कुल। ज्ञान व्यान नहीं है, ये अज्ञानता है पूरी। हाँ, इस तरीके से देखा जाए तो बिल्कुल अज्ञानता है। हाँ, अभी ये साधु महाराज टोटली अज्ञानता में विचरण कर रहे हुँ। हैं इस क्षेत्र में। वे खुद सुख की व्यवस्था में जा रहे हैं हाँ, और दूसरों को और बता रहे हैं दूसरों को कह रहे कि हैं दुःख तो कि आएगा ही आएगा। हाँ दुख तो आएगा ही आएगा, और उनके अगल बगल वाला अच्छा, अब तो फिर इनका ज्ञान सुन के भी दुःख ही आएगा शायद? फिर तो आना ही चाहिए, क्योंकि इनका ज्ञान सुन के आदमी क्या करेगा कि भाई जो दुख से बचने की आकांक्षा है वो तो खत्म कर देगा। उसको पूरी करेगा, या तो हाँ, और मतलब अगर इनको या श्रद्धा तो बस उसे मान खत्म कर लेगा। देगा, तो माने भाई दुख तो अच्छी बात है, हमें सरवाइव करने के लिए चाहिए। हाँ, अनिवार्य शर्त जैसा कुछ है। हाँ, फिर इनसे पूछोगे फिर सरवाइव क्यों करना है? हाँ, ये भी सवाल उठेगा कि भई दुःख अगर अवश्यामी है, अवश्य हम ही है। तो और दुःख प्रकृति में भी रखा है या इसमें भी रखा है, काहे के लिए रखा हाँ, काय के लिए रखा है, और ये बोल रहे हैं कि हम सरवाइव करने के है? लिए, सर्वाइव से क्या मिलना है? तो हमें सरवाइव क्यों करना है? नहीं को मतलब हम खत्म ही हो जाए, हाँ हम रहे क्यों? सही बात है। सरवाइव का भी तो कोई एम होगा कि भाई सरवाइव क्यों करना है, हाँ, जैसे हाँ, इन्होंने मरने से क्यों बचना चाहते हाँ, जैसे इन्होंने बताया भी नहीं कि भई सर्वाइव कर नहीं कर पाते अगर दुःख नहीं होता तो। सवाल ये है फिर दुःख जो रखा आ गया, ये सर्वाइव होना है, वो फिर सर्वाइव ही भी क्यों होना है? हैं? हाँ, सरवाइव क्यों करना है? ऐसा क्या मतलब एम है? हाँ, मतलब हम खाली जिंदा बचे रहे काय के लिए? काहे के लिए? ये बात सवाल तो ठीक है। माने जीवन का क्या उद्देश्य है, क्या दिशा है? तो देख रहे हो, मतलब उनके हर लाइन में, हर स्टेटमेंट में विरोधाभास। विरोधाभास ही विरोधाभास है, और उनके अपने जीवन से खुद विरोधाभास। हाँ,
जो आस-पास लोग बैठे हुए हैं अगर वो इस तरीके से देख लें कि अगर दुःख ही जीवन का उद्देश्य है या दुःख ही अवश्यामी है, अवश्य हम भी है। तो हाँ, फिर ये इस तरह की सारी सुविधाओं के बीच में आखिर बैठ के कर क्या रहे हैं? कर क्या रहे हो? तो इतना बड़ा सवाल उठता है कि नहीं उठता है? और इसका ही इनके पास क्या जवाब होगा? कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जो ये जवाब देंगे वो इनके जीवन से विपरीत जा रहा दुखों है, को दुखों को। और दूसरों को एक्सेप्ट करने के लिए बोल रहे और हैं। दूसरों को कह रहे हैं कि ये तो जरूरी है। और फिर ऐसा भी कह रहे हैं कि अच्छा आप नहीं चाहते हो दुख, तो भाई सुख की इच्छा ना करो। क्या ये हमारे हाथ में है कि हम सुख की इच्छा ना करें जीते जी? जब मूल हमारा वो है, हम अपने मूल से कैसे हट सकते हैं? नहीं, किसी को कैसे मना कर किया जा सकता है? और जैसे किसी को मना बता भी कैसे? दिया जाए तो किसी को क्या भूख लगना वो, बंद हो सकती है? हाँ, वो रुकेगा कैसे? खुद भी कैसे रुकेगा? और अगर रुकेगा तो मृत्यु निश्चित है कि नहीं, माने सर्वाइव भी नहीं करेगा। इनका तो सर्वाइविंग वाला भी फंडा हाँ, खुद ही विरोधाभास में है। खुद ही विरोधाभास में हो जाएगा। जैसे इनको जब भूख लगती होगी हाँ, तो तो ये किसी के खाना क्यों खाने जाते हैं? हाँ, और किसी ने समझाने से क्या ये रुक जाएँगे? हाँ, और क्या ये रुक जाएंगे? किसने समझा दिया? देखो। कर्म करोगे तो खाने के साथ दुःख भी आएगा, तो हाँ, इसलिए खाना तो मत खाओ आप। हाँ, क्या ये मान लेते हैं? हाँ, नहीं मानते। अब इतने बड़े हो गए, जिंदा हैं, तो नहीं माना होगा तभी जिंदा है। हाँ, तो इस तरीके का ये अज्ञान इन्होंने तो माना नहीं, है ना? दूसरों को अज्ञान दे रहे हैं। हाँ, दूसरों को अज्ञान बांट रहे हैं, बताओ। तो महाराज जी आपको इस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है और यदि आपको लगता है कि नहीं हमने कुछ ऐसा गलत समझ लिया है या गलत हम बता रहे हैं, तो आप एक बार ओपन मंच पे आइएगा और अपनी बताई गई हर बात को ठीक से अ, बताइए कि भई ये बात ठीक है, तो कैसे आपके जीवन से चेक करेंगे हम, हाँ, कि जो बात आप बता रहे हैं वो आपके जीवन से तो विपरीत नहीं है। हाँ, वैसा आप भी जी रहे हैं या आप जी तो कुछ और रहे हैं? मतलब कथनी और करनी में अंतर। भई जब आप घर से आए होंगे तो ये कोई न कोई सुख आपको मिलेगा, बढ़िया वहाँ भोजन मिलेगा, बढ़िया कपड़े मिल जाएँगे। हाँ, और कुछ गाड़ी लोग बस आपका इत्यादि में बैठ के आए होंगे कुछ लोग सुविधा आपका लेके, ऐसा वहाँ नहीं कि पैदल और बिना अच्छी सड़क के, हाँ, और सड़क पे लेट के तो आए नहीं होंगे। हाँ, लेट के नहीं आए होंगे, और कंकड़ पत्थरों में चल के नहीं आए होंगे, और कांटों में नहीं चल के आए होंगे कि यहाँ से उधर जाना सीधा, तो फिर चलो सीधा। अब हाँ, और जाने से पहले बताया होगा भई मैं वहाँ जाऊँगा, वहां वहाँ जाऊंगा, रुकूँगा और और अपनी पूरा। टीम जो भी कुछ होगा इनके यस, आस-पास यस, में उसको इकट्ठा किया कि होगा। भई इतने लोग आने की संभावना है तो इतना भोजन बना लेना। तो ये हाँ, सब नियंत्रण क्यों करा फिर? नियंत्रण क्यों करा? ये सारी व्यवस्था क्यों करी? काहे के लिए करी, जब एक का दूसरे से कोई कोई लेना संबंध ही देना नहीं नहीं है है, कोई सुख-दुःख का। संबंध ही नहीं है सुख दुख का। तो महाराज जी ज़रा इस तरफ भी ध्यान दीजिए आप और यदि आपको लगता है फिर भी कोई बात आपकी सही है, तो आप हमारे चैनल पे आइएगा और हम्म। हमें भी बताइएगा। हाँ, और हम लोग मानेंगे आपकी सही बात, हाँ, और ये जो आप मंच पे बैठ और के आपसे भी मनवाएंगे उसे फिर। और आप ये मंच पे बैठ के जो ये सब बातें बता रहे हैं, तो आपके अंदर कैसी क्या आकांक्षा है, जो आप हमें ऐसा बता रहे हैं? हम्म। ये भी सवाल है। ये भी सवाल है। भाई काहे के लिए? हाँ, ये आकांक्षा काहे के लिए आपके अंदर पैदा हुई है? क्या करवाना चाहते हो उससे? हाँ, क्या चाहते हो आप? क्यों दूसरों को कंट्रोल करना चाहते हो? और आपकी ये वाली बात क्यों मान ली जाए? हाँ, तो आइएगा कभी चैनल पे आप और हमें भी बताइएगा, कुछ ऐसा जी, हमारे समझने से, जानने से रह गया हो तो आप हमें बताइए। बिल्कुल, और बिल्कुल। अगर आपकी बात गलत है तो पुनर्विचार करिए, कि हाँ, कहीं कुछ ऐसा पुनर्विचार तो नहीं करें। है कि आपने यस, कुछ ऐसा समझ लिया हो जो आपके ही दुःख का कारण बने। बिल्कुल। और अगर समझ में आ जाए तो फिर वीडियो जारी करें लोगों के लिए कि भाई मैंने अब तक जो बताया वो सब गलत है, उसे छोड़ दो, अब नई बात ये है। हाँ, तो आइएगा, आपका स्वागत रहेगा हमारे चैनल पर या फिर आप हमें किसी चैनल पे इनवाइट करिएगा, जी, जहाँ इस तरह के कोई आपने कोई प्लेटफ़ॉर्म बना रखा हो कि आपके बताए गए ज्ञान में कोई सवाल हो किसी का या ज्ञान यदि आपको हो तो ज्ञान हो जाए, ऐसा भी कोई बिल्कुल। समझाने के लिए आ सकता है आप, यही सारे सवाल हम वहाँ पूछ लेंगे। ठीक है?